SC ST के बारे में वापस कर दे कंप्लेंट तो मेरी गाली। मतलब ये भी एक गेम है। एक्चुअली कर क्या रखा है सिस्टम इनका है, एक जजमेंट आ गई कि आप पहली वाला हो ना, मैंने IO भी नापा और एक्यूज भी नापे अभी 3-4 दिन पहले। ये नो अरेस्ट का कॉलम रखते हैं उसमें पैसे लेके, जबकि जहाँ एंटीसिपेटरी का ही ऑप्शन नहीं है वहाँ नो अरेस्ट हो ही नहीं सकता। अब ये बात एक्चुअली आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते, हम कानून से लड़ सकते हैं। पुलिस से जाके लड़ूंगा तो रोज़ लड़ाई होगी। मैं कानून में इसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है और उसमें FIR भी होती है जो विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल करेगा। एक तो 2 ऑप्शन है, नो अरेस्ट और विदाउट अरेस्ट। विदाउट अरेस्ट में IO के खिलाफ कार्रवाई होती है, नो अरेस्ट में भी सेम कार्रवाई, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग। कभी कोई दिक्कत हो SC ST OBC की, डॉक्टर साहब हैं। सभा में सभी उपस्थित लोगों को जय हिंद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बारी को अपनी बढ़ाऊँ, मेरी तेज हो जाएगी डॉक्टर साहब। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज जो संविधान पर्व का आयोजन माननीय मेरे मित्र डॉक्टर ओम सुधा द्वारा जो पर्व का एक आयोजन किया गया है, सम्मेलन का आयोजन किया है, उनकी कमेटी और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। अब हम सब लोग जागरूक हैं। समाज के अभी बात चल रही कि भीड़ तंत्र इकट्ठा करने से या क्या करने से क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। आज इस सभा में हम जितने भी लोग हैं ये ना समझें कि हम बहुत संख्या में कम हैं। ये वो संघर्षशील लोग निकल के आए हैं अपने समाज में, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम सब लोग हैं। हमें कोई एक न माने, हमारी संख्या को कम न माने कि हम आज 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। ये कारवां जो यहाँ लोग बैठे हैं वो बहुत ही मेहनत, संघर्ष, बाबा साहब महापुरुषों को पढ़कर यहाँ आज हम अपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए आज इकट्ठे हैं। आप सबसे पहली बात देखें, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य संविधान पर मनाने का, हम देखें हमारे आरक्षण का क्या हाल है, निजीकरण में हमारी कितनी हिस्सेदारी है, EVM से हमारे हकों को चोरी करके बांटा जा रहा है, वोट चोरी, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इस देश की वो हमारे 85% के बिल्कुल खिलाफ है, पूर्णता खिलाफ है। भाई साहब का एक सवाल आया, खैर मैं SC ST के लिए काम करता हूँ, प्रो बोनो काम करता हूँ और मुझे समाज के किसी मुद्दे के लिए सिर्फ संज्ञान की आवश्यकता है और मुझे पता चलने के बाद मैं चाहे उस पर FIR करनी हो, चाहे आंदोलन करना हो, मैं करता हूँ उसके लिए। भाई साहब का एक सवाल था कि जैसे ही हम SC ST की एक कंप्लेंट करने जाते हैं वो हमारे खिलाफ, अगर हमारा व्यक्ति कामगार है, कार्य कर रहा है, तो अगर उसकी तनख्वाह नहीं मिली और वो कंप्लेंट करने जाता है तो उसको तुरंत पुलिस डिफेंस देके क्या कहती है कि मालिक ने तेरे खिलाफ एक चोरी की कंप्लेंट की है, समझौता लिखा जाता है। लेकिन हमारे लोग, सबसे बड़ी कमी है कि हमने बाबा साहब को पढ़ा तो हमारे साथ चलते भी हैं, लेकिन पूर्णतः ये नहीं मानते कि हमें बाबा साहब का क्या अपनाना है, कहाँ उसका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है। SC ST एक्ट का सेक्शन 4 क्लियर कट कहता है कि आप SC ST के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट करने जाते हैं और उसके अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के बाद अगर FIR नहीं होती है तो वो जो अधिकारी ड्यूटी पे बैठा है उसको उतना ही भागीदार है उस अन्याय का जितना कि करने वाला है। कभी हमारे लोगों ने SC ST एक्ट में सेक्शन 4 का उपयोग नहीं किया। सेक्शन 4 का उपयोग हमने किया। हमें जिस दिन पता चल गया कि ये आज सरकार ने एक दूसरा हथकंडा और अपना लिया है कि SC ST एक्ट में क्लियर कट लिखा है कि सेक्शन 4 उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो SC ST से बिलोंग करते हैं। सरकार क्या करती है, जैसे ही हमने सेक्शन 4 का दिल्ली में उपयोग किया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसका तोड़ सोच लिया। उसका तोड़ क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन है अगर वो SC ST एक्ट से बिलोंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो किसी अपर कास्ट का है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्शन 4 जैसे ही हमने कंप्लेंट 3 ACP के खिलाफ कंप्लेंट शुरू की, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या काम किया कि वो इन्वेस्टिगेशन तो अपने आदमी से कराता है लेकिन चार्जशीट फाइल हमारे आदमी से कराता है। अभी रिसेंट मामला 2023 का है
मेवाराम जी को पता भी होगा, अम्बेडकर इंटरनेशनल पर शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे कुछ मनुवादी लोग। हमें पता चला, हम गए, हमने उसमें FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे ACP अजय कुमार गुप्ता कर रहे थे। हमें पता था कि अगर अजय कुमार गुप्ता को ये पता था कि अगर मैंने इसमें चार्जशीट फाइल की तो वकील साहब मेरे खिलाफ सेक्शन 4 में कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्होंने क्या काम किया, उस चार्जशीट फाइल के समय इंक्वायरी तो पूरी कंडक्ट उन्होंने की, लास्ट में आके मीरा साहब से चार्जशीट फाइल करा दी। वो भी फाइल करा दी इंटरेस्ट कि साहब ये ऑफेंस बनता ही नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है एक दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, वहाँ पर विश्वकर्मा पूजा हो रही थी 26 अलीपुर रोड पर। जब हमें पता चला कि हमारे प्रतिष्ठान में ये हो रहा है और ऐसा चल रहा है, बाबा साहब जिसके विरोधी हैं, हमने बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के खिलाफ ही ये दोनों FIR करवाई। उनको ग्राउंड लेके बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ के, बाबा साहब के वॉल्यूम और रिकॉर्ड ला के, वहाँ भी 26 अलीपुर रोड पे हमने 14 लोगों के खिलाफ विश्वकर्मा की पूजा कराने के लिए वो कर रहे थे। उसमें भी क्या था कि एक मैडम पांडे जी थी ACP, वो इंक्वायरी कर रही, उन्हें पता चल गया कि एक मेरे मित्र और हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, उन्हें पता चल गया कि हम उन्हें ये पता चल गया कि हमें सेक्शन 4 की दोनों लोगों को जानकारी है। उनसे बहस हुई, उन्होंने क्या काम किया, पूरी इंक्वायरी की। फिर हमारे आदमी एक लेखराज ACP साहब हैं, वो अपनी कमेटी की बिलोंग करते हैं, उनसे चार्जशीट फाइल करा दी। मतलब पुलिस के पास, सरकार के पास हमारी आवाज़ कुचलने के लिए कोई ना कोई फंडा तैयार है। हमें अगर सशक्त होकर समाज को न्याय दिलाना है, समाज को जानकारी देनी है, सबसे पहले हमें उसको अपने मानवीय मूल्यों का, अपने हक अधिकारों का, अपने जो भी चीज़ें हैं जिस संसाधन संबंधित है वो हमें मिलनी चाहिए। अभी हमारे प्रत्येक व्यक्ति को पूजा पाठ मंदिर करना है, कोई और नहीं जा रहा है। हमारे लोगों को ये समझना होगा कि जो भगवान अपने मंदिर में ताले लगवाता हो तो हमारी सुरक्षा क्या करे। जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, हम उसकी शरण में कैसे जाएं। जो अपनी सुरक्षा कर सकता है, डॉक्टर ओम सुधा जी हैं, मैं ये हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, जेल भी जाने को बैठे हैं, भाई साहब ने सब बताया। हमें इनकी शरण की आवश्यकता है, बाबा साहब की शरण की आवश्यकता है, बाबा साहब को पढ़ने की आवश्यकता है, लॉर्ड बुद्धा को पढ़ने की आवश्यकता है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म बनाया, आप संविधान में देखिए बहुत कुछ चीज़ें संविधान में बहुत कुछ मिलता है, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने अपने बुद्धिज्म को संविधान में उतारा है। वो किस लिए उतारा है? हमारे संरक्षण। लोग जानते नहीं, बाबा साहब ने बहुजन समाज की महिलाओं के लिए हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं की लड़ाई हक अधिकार की। लेकिन उन्हें कौन बताए, कौन समझाए? हमारा संयुक्त मोर्चा जो काम कर रहा है डॉक्टर ओम सुधा जी के नेतृत्व में, उसका पर्पज ही ये है कि हम अपने हक अधिकारों को जानें और सुनिश्चित करें। ना तो हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए, ना हम शैक्षणिक रूप से आज़ाद हो पाए, हम व्यावसायिक रूप से आज़ाद नहीं है, आर्थिक से आज़ाद नहीं है, और हमारी खुद की भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप लगातार आप देखो, हरियाणा देखो, गाजियाबाद देखो, हमारे खिलाफ जो जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनको अगर देखें ना ढंग से, हम पढ़ लें और हमारे समाज की महिलाएं और हम जान जाएं, जो मंदिर का घंटा बजाने जा रहे हैं, मंदिर के घंटा बजाने से ज़्यादा अच्छा है कि विद्यालय का जाके एक किताब खोलें। आप एट्रोसिटीज़ में देखें, रोजगार में देखें, हम ये समय जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग बाबा साहब को पढ़ के, उनको जान के, समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं कि हमें भी अभी संसाधनों में पूर्ण हिस्सा नहीं मिला है। आप जस्टिस सुरेश कैस साहब को देख लो, जैसे ही बाबा साहब की बात छिड़ी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं। आज हम इस हॉल में इतने लोग हैं, अगर हमारे किसी भाई बहन या पिता तुल्य के ऊपर कोई बात आए तो हम कम से कम 10 लोग तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कहीं भी सपोर्ट अपना है ही नहीं इस समय। तो मेरा कहने का ये है कि सबसे पहले संविधान पर तो हम मना ही रहे हैं, और हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कम से कम 10 आदमियों को मंदिर जाने से रोकें और शिक्षा की जाने की ओर अग्रसर करें। उनको ये बताएं कि तुम्हें शिक्षा से क्या मिल। देखो, अभी हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, व्यवहारिक बात, हम सब लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा ना उच्च शिक्षित हैं ना पैसे वाले हैं, हम लोग हैं सब, हम सिर्फ एक निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं। हमारा समाज या हम है एक निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी हमारा शोषण है, जब मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ वहाँ भी हमारा शोषण है, डिपार्टमेंट में तो वहाँ भी शोषण है, क्योंकि हम तो देखते हैं, लोग बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है।
जब इतनी इतनी बड़ी पोस्टों के लोगों के साथ हो रहा है तो हम तो है क्या चीज़? उस मामले में हम कुछ नहीं, हम तो जीरो हैं। हम अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे वही सप्रेस कर दिया है, वो उसको दबा दिया है। तो संयुक्त मोर्चा के तरफ से मैं सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा और विनम्र निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने संगठन का तो विस्तार करना ही करना है, और संगठन का विस्तार करने के बाद हमें एक कैडर कैंप भी उनके लिए लगाना है। अगर ऐसा नहीं है कैडर कैंप में कि 100 आदमी आएंगे तभी आयोजन होगा, कैडर कैंप में अगर हम एक दिन में 5 आदमी को समझाने में, अगर समाज के लिए हम दिन में 1 घंटा काम करें और टाइम दें, और अगर 5 आदमियों को हमने एक दिन में समझाया, एक दिन में हमने उससे मंदिर के घंटा बजाने से दूर करके स्कूल की तरफ अगर उसे अग्रसर कर दिया, तो 1 महीने में 150 लोग होते हैं। और 1 साल में कितने लोग होते हैं? 1800 लोग होते हैं। अगर 1800 लोगों को हम सक्षम रहे करने में, तो हमारी आर्थिक आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता, रोजगार के हक अधिकारों को कोई नहीं रोक सकता, हमारे शोषण के लिए कोई एक बार करने से भी सोचेगा, क्योंकि संगठन में ही दम होता है, सिंगल आदमी में कोई दम नहीं होता। मैं भी संगठनात्मक काम करता हूँ, अगर मैं FIR कराने जाता हूँ तो कम से कम 100 एडवोकेट साथ लेके जाता हूँ, तो उसे पता है अगर मैं इसको अकेले को दबाऊंगा 100 बोलने वाले बहुत हैं। तो एक अपने हर प्रदेश स्तर पर एक संगठन मजबूत कैडराइज लोगों का हो, और जिसका काम सिर्फ उनको उनके हक अधिकार बताने। अगर हम अपने समाज में 1800 लोगों को 1 साल में डाइवर्ट करके लाते हैं, अगर हम 60 साल तक जीते तो बहुत सारे लोग हैं, और ये सब लोग हम उसी कैडर चीज़ों का, कैडराइज लोगों के ज्ञान की उपज हैं। आज जो सब हम लोग खड़े हैं वो कैडर, जो हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर जिन्होंने समझाया। मैंने 1998 में कैडर लिया। कैडर क्या लिया, मुझे बुलाया, कह रहा एक मीटिंग चलना है। मैं चलो जी, हमें क्या पता, ले जाए कमरे में बंद कर देंगे। एक बोले कमरे में बंद करके रात को बोले यहाँ सुनो कहानी पूरी। सुबह 5 बोले चाय पानी जो चाहिए, लेकिन उस कैडर की महत्वता उस समय मुझे बुरा लगा कि उन्होंने लाके बंद कर लिया, लेकिन आज मैंने उसे अपने जीवन में उतारा है, तो मुझे लगता है कि वो दिन मेरा हो सकता है ज़िंदगी का एक बहुत अमूल्य दिन था, जो मैंने वहाँ से सब कुछ सीखा। इसलिए रही SC ST की, भाई मैं तो समाज के लिए पूरे देश प्रदेश जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मेरी टीम की ज़रूरत है, अगर कहीं समाज पर उत्पीड़न की बात है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने समाज के लिए तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ। और रही बात अपने मोर्चे, डॉक्टर साहब द्वारा संगठित संयुक्त मोर्चा के लिए भी मैं हमेशा तैयार हूँ। कल किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन सब लोगों से मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि दिन में 2 लोगों को जरूर समझाएं। ये संख्या बढ़ेगी, कैडराइज लोग होंगे। आज हम कम हैं, बेशक कम हैं, लेकिन एक दिन हमारा भी हुजूम होगा। बाबा साहब ने अकेले मुहिम शुरू की थी, आज उनके संघर्ष से हम बहुत कुछ पाने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग सक्षम नहीं, समझते नहीं बात को। पानी पीने से लड़ाई, शिक्षा से लड़ाई, वोट से लड़ाई। आज हम वोट तो यूज कर देते हैं, लेकिन समय पर जहाँ हम जाएँ हम देखें कि हमारी वोट की ताकत क्या है। हमारे लोगों को अपनी वोट की ताकत का पता ही नहीं कि वोट क्या है। उन्हें शिक्षा कैसे मिल रही है, वो सिर्फ सरकारी स्कूल, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब हमें हमारा जितना शोषण इन मनुवादी लोगों ने किया है, उतना कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप साइमन कमीशन के बारे में देख लें, क्यों भेजा साइमन कमीशन, हमारे लोग जानते नहीं, वो नारे लगा रहे हैं गो बैक गो बैक, हम भी उन्हीं की भीड़ में शामिल हो लिए। जबकि साइमन कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि भारत में जो वंचित जातियां हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, उनको कैसे उनकी सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। लेकिन हम भी भीड़ में शुरू हो लिए कि भाई साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, हम भी चल दिए उसमें, लेकिन हमें साइमन कमीशन का विरोध नहीं करना था। तो अब संगठन की चीज़ें हैं, रोजगार है, हमारे पास क्या रोजगार, हम सिर्फ मजदूरी तक सीमित हैं। देश की टॉप मोस्ट लो भी देख लो आप, जितने सेक्रेटरी हैं, हमारा 1% इससे प्रतिनिधित्व में। देश की नहीं करो, किसी भी प्रदेश में आप देखो, हमारे विधायक MP मूर्ख दर्शक बने बैठे, उन्हें मतलब ही नहीं। हम आंख बंद करके वोट दिए जा रहे हैं, हमें अपनी वोट की महत्ता ही नहीं पता। हमें इंपॉर्टेंस, वोट की महत्ता तो जब पता चलेगा जब हमारे लोगों ने उस सत्ता का स्वाद चखा हो। वो तो आए, कड़वी बात क्या बताऊं, कुछ लाए दिए देगा और वोट ले लिया, उन्होंने काम खत्म। उनको बस 5 साल, उन्हें कोई मतलब नहीं 5 साल क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। तो हमारे लोगों को, मैं तो सभी गणमान्य लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग कैडराइज लोग हैं। अगर हम अपने समाज को समझाने में सक्षम हो गए, उसके वोट का अधिकार कैसे उपयोग करना है, रोजगार में हिस्सेदारी कैसे लेनी है। हम रोजगार में भी देख लो, नेशनल कंपनी में हमारे किसी आदमी को 2-4 लाख सैलरी का कोई CEO नहीं है। हम सिर्फ कहाँ था, सुपरवाइजर लेवल तक सीमित है, क्योंकि वो हमारे पास शिक्षा है। तो इसलिए हमें अपने समाज को, बहुजन समाज को
ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर करना। अब शिक्षा भी देखो, अनपढ़ रखने की तैयारी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल की फ़ीस इतनी है कि हमारा एक दैनिक दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसकी विषय से बाहर है। क्यों बाहर है? कि वो बच्चों का पालन करे, पोषण करे, शिक्षा पे करे। तो इसलिए हमें शिक्षा के लिए भी लड़ाई लड़नी है, रोजगार के लिए भी लड़ाई लड़नी है, और डॉक्टर ओम सदा के नेतृत्व में, ओम सदा जी के नेतृत्व में बहुत कुछ लड़ाई लड़नी है। इसी बात को कहकर मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बताइए। ऑनलाइन फाइल करके शांत बैठ जाओ, कोई ज़रूरत है, डॉक्टर साहब हैं, सब यहीं से गाइड कर दो, कहीं नहीं जाना। उसे मैं कानून सिखा दूंगा, जो जिसके पास कंप्लेंट जाएगी ना, उसे मैं एक दिन में कानून सिखा दूंगा। अगर दोबारा ये कह दे SC ST के बारे में वापस कर दे कंप्लेंट, तो मेरी गाली। मतलब ये भी एक गेम है। एक्चुअली कर क्या रखा है सिस्टम इनका है। एक जजमेंट आ गई बीच में अभी कि आप पहली, एक्चुअली समझाने वाला हूँ ना, मैंने IO भी नापा और एक्यूज भी नापे अभी 3-4 दिन पहले। ये नो अरेस्ट का कॉलम रखते हैं उसमें पैसे लेके, जबकि जहाँ एंटीसिपेटरी का ही ऑप्शन नहीं है वहाँ नो अरेस्ट हो ही नहीं सकता। अब ये बात एक्चुअली आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते, हम कानून से लड़ सकते हैं। पुलिस से जाके लड़ूंगा तो रोज़ लड़ाई होगी। मैं कानून में, इसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है और उसमें FIR भी होती है, जो विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल करेगा। एक तो 2 ऑप्शन है, नो अरेस्ट और विदाउट अरेस्ट। विदाउट अरेस्ट में IO के खिलाफ कार्रवाई होती है, नो अरेस्ट में भी सेम कार्रवाई, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग। कभी कोई दिक्कत हो SC ST OBC की, डॉक्टर साहब हैं, हम हैं, हमें जहाँ भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए हम तैयार हैं। सिस्टम आपका नहीं है ना, सिस्टम समझो। सिस्टम आपके ना अधिकारी है, ना SHO है, ना CO है, ना कोई है, ना कोर्ट है आपकी। आज की डेट में दिल्ली में 5 SC ST कोर्ट हैं, 5 में वो जजेस हैं जो हमसे बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, थैंक यू।